नमस्कार प्यारे बंधुओं, मैं आचार्य दीपक जोशी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान दीप में। बंधुओं, आज हम बात करेंगे किस्मत वाले हाथ के विषय में। कौन सा हाथ होता है किस्मत वाला? क्या आपका हाथ है किस्मत वाला या आप किस्मत के लिए संघर्ष कर रहे हैं? आइए जानते हैं किस्मत वाला हाथ किसे कहते हैं और कैसा होता है किस्मत वाला हाथ। हम किस्मत वाले हाथ में देख सकते हैं जिस व्यक्ति के हाथ में अच्छी रेखाएं, अच्छे ग्रह, अच्छी उंगलियां, अच्छे योग बने हों, उसे हम किस्मत वाला हाथ कह सकते हैं। कौन कौन से योगों से हाथ किस्मत वाला होता है? हाथ में किस्मत की रेखाएं कहाँ देखी जाती हैं? कौन सी रेखा से हम किस्मत को देख सकते हैं? आइए बात करते हैं। बंधुओं, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ इस प्रकार से यदि सातों ग्रह अच्छे हों, अर्थात हाथ की हथेली गदगदी हो, जैसे रुई भरी हुई हो, अंगुलियां या तो अधिकांश छोटी हों और या अधिक लंबी हों और हथेली बहुत लंबी हो या हथेली बहुत छोटी हो, उस हाथ को हम यदि किस्मत वाले हाथ की दृष्टि से देखें तो हम देख सकते हैं और उस हाथ में हम किस प्रकार का योग बनता है उसे भी देख सकते हैं। तो बंधुओं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी का बटन अवश्य दबाइए। आगे हम बात करेंगे किस्मत वाले हाथ में कैसे योग बनते हैं और उन योगों को हम किस दृष्टि से देख सकते हैं, उनका क्या फलादेश होता है। तो बंधुओं, यदि किस्मत वाले हाथ को देखें तो सबसे पहले हमें भाग्य रेखा को देखना होता है। हाथ में भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से हो तो बहुत अच्छी किस्मत वाला वह व्यक्ति होता है। प्रारंभिक जीवन कुछ संघर्षमय हो भी, क्योंकि भाग्य रेखा यहाँ पे मैंने छोटी अभी अंकित की है। यदि यही भाग्य रेखा नीचे से चलती हो या यहाँ से चलती हो तो प्रारंभिक जीवन भी बहुत अच्छा रहता है। दूसरा, किस्मत वाले हाथ में भाग्य रेखा ही देखना अनिवार्य नहीं है, और चीज़ भी हम देखते हैं। लास्ट में मैं आपको कुछ विशेष बात बताने जाऊंगा जिससे कि हम सिद्ध कर पाएंगे कि यह हाथ किस्मत वाला है। तो बंधुओं, आप इस वीडियो में बने रहें। बंधुओं, दूसरा योग, भाग्य रेखा में यदि सूर्य पर्वत भी उठा हुआ हो और उसके साथ सूर्य रेखा भी बन रही हो कुछ इस प्रकार से, तो हम उस हाथ को अवश्य किस्मत वाला हाथ मान सकते हैं। दूसरा योग, किस्मत वाला हाथ कैसे देखते हैं? दो योग मैंने आपको बताए हैं। यह दो योग होने से भी हाथ बहुत किस्मत वाला होता है, परंतु इससे भी बलिष्ठ किस्मत वाला योग मैं आपको जब बताऊंगा तो आप उसे नोट करिए, और किसी का भी हाथ यदि आप देखते हैं तो आप समझ जाएंगे यह व्यक्ति अधिक भाग्यशाली है। हथेली की आकृति कुछ इस प्रकार से ही हो, अर्थात फैली हुई हो, और छोटा हाथ हो, उंगलियां भी थोड़ा सा फैली हुई हो, छोटी हो और गुदगुदी हो, अच्छी हो, मांसल उभरा हुआ, अर्थात हर पर्वत का क्षेत्र जो है मान से भरा हुआ हो, तो यह अच्छे ग्रह के लक्षण हैं। अच्छे ग्रहों के लक्षण से मनुष्य के जीवन में शुभ प्रभाव बढ़ता है, जिससे उसकी भाग्य उसके जीवन में सर्वदा लाभ देता है। और यदि इन दो योगों के साथ में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह हो तो भी मनुष्य का जीवन सुदृढ़ और उत्तम हो जाता है और उसका भाग्य प्रबल हो जाता है। यदि ऐसा योग हो और यह दो रेखाएं हो तो मनुष्य गुरु की पदवी को भी प्राप्त करता है, अर्थात समाज में श्रेष्ठतम स्थान जो कहता है, समाज उसके मार्ग पर चलता है। यह किस्मत वाले हाथों की कुछ प्रारंभिक चिन्ह है। आगे के चिन्हों की बात करते हैं। आगे का चिन्ह, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ इस प्रकार से बनती हुई रेखाएं हों तो वह व्यक्ति इन रेखाओं के साथ में, तो वह व्यक्ति निश्चय ही यात्रा द्वारा या विदेश बार बार आना जाना होता है, और ट्रांसपोर्ट अर्थात इंपोर्ट एक्सपोर्ट द्वारा भी अधिकांश धन अर्जित कर सकता है। और उसके हाथ में क्योंकि भाग्य रेखा यहाँ तक पहुँची हुई है, शनि पर्वत भी अच्छा है, तो वह किसी न किसी प्रकार से यात्रा, वाहन आदि के द्वारा अधिकांश धन को अर्जित करता है और वह परम भाग्यशाली व्यक्ति होता है। बंधुओं, यदि सूर्य रेखा अच्छी हो, भाग्य रेखा भी अच्छी हो, किसी के हाथ में हथेली कुछ इस प्रकार की हो या हथेली अधिकांश लंबी हो और हाथ घुटने तक पहुँचे हुए हों, जब वह व्यक्ति सीधा खड़ा होता हो और कंधे परम खुले हुए हों, अच्छे खुले हुए हों, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी बहुत श्रेष्ठ होता है। उनके हाथ में अधिकांश देखा गया है भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से ही पाई जाती है। यह निशानी श्रेष्ठ भाग्य वाले व्यक्तियों की होती है। उन्हें जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से कहीं भी सर नहीं झुकाना पड़ता, अर्थात वह कभी भी समाज में निंदनीय नहीं होते हैं, सर्वदा पूजनीय होते हैं, किसी भी प्रकार से उनकी कोई निंदा नहीं कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ इस प्रकार से चिन्ह बन रहे हों, यह स्वस्तिक सा चिन्ह,
तो वह व्यक्ति का हाथ परम श्रेष्ठ भाग्यशाली होता है। वह समाज में एक उत्तम स्थान को रखता है और वह अपने जीवन में किसी पुण्य कर्म को करने के लिए परमात्मा द्वारा भेजा गया कोई अंश भी हो सकता है, अर्थात भगवान उसे किसी न किसी अच्छे कर्म के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं। यह गुरु पर्वत पर क्रॉस और क्रॉस के साथ कुछ इस प्रकार की आकृति, वह परम भाग्यशाली हाथ है। उसके हाथ में फिर भाग्य रेखा छोटी हो या बड़ी हो, उसका प्रभाव कम ही देखने को पाया गया है। आगे बंधु हम बात करेंगे, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखाओं का योग हो और उसके साथ विवाह रेखा सुंदर इस प्रकार से चली आ रही हो, बुध पर्वत उठा हुआ हो, शुक्र पर्वत उठा हुआ हो और साथ में कुछ इस प्रकार से आयु रेखा के साथ में मंगल रेखा भी चल रही हो, अर्थात सहायक रेखा आयु की चल रही हो, तो वह व्यक्ति विवाह के बाद तो उसका भाग्योदय होता ही है। वह व्यक्ति धनार्जन के लिए भूमि का आय व्यय भी करता है, अर्थात जमीन से भी अच्छा पैसा या फिर जमीनी किसी कार्य से जुड़कर अच्छा पैसा कमा सकता है। वह परम भाग्यशाली हाथ में देखा गया है। यह हम मंगल रेखा की बात करते हैं। बंधु, जब इस प्रकार का योग किसी के हाथ में बनता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कई श्रेष्ठ गुणों को देखता है, श्रेष्ठ फलों को प्राप्त करता है। उसके जीवन में अनंत सुख आते रहते हैं, वह सभी सुखों का भोग करता है। इस प्रकार यात्रा रेखा कुछ ऊपर से चलती हो तो वह व्यक्ति विदेश में यात्रा करता है और कुछ नीचे से कुछ इस प्रकार से चलकर जा रही हो तो वह अपने ही देश में अनेक यात्राएं करता है और अपने सुखों का भोग भी करता है। इस प्रकार की रेखा होने के बाद अथाह पैसे से वह अपने जीवन में कई स्थानों की, तीर्थ आदि स्थानों की भी और कई घूमने वाले स्थानों को, जैसे कि मनोरंजक स्थानों का भी वह भ्रमण करता है, उससे वह पैसा ही अर्जित करता है। यह भाग्यशाली हाथ के लक्षण में एक लक्षण है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, यदि किसी व्यक्ति के हाथ की उंगलियों पर कुछ इस प्रकार से चक्र की सी आकृति बन रही हो, 10 उंगलियों में चक्र हो और इसी प्रकार की रेखाएं हो, तो उसे समुद्र शास्त्र में चक्रवर्ती राजा कहा गया है। वह चक्रवर्ती राजा बनता है। आज के कलयुग में वह चक्रवर्ती राजा ना भी हो, किसी प्रदेश, राज्य, जिला या अपने किसी भी संस्था का अध्यक्ष, मुखिया हो सकता है। उसके ग्रह, हाथ के ग्रह उसे बता सकते हैं कि वह किस प्रकार से अपने जीवन में जो जिस प्रकार के ग्रह उसके हाथ में उठे हुए हों उसी प्रकार से वह स्थान में अपना बल छोड़ता है, अपना प्रभाव छोड़ता है। यह शुभ स्थान उत्तम किस्मत वाले हाथ में हम देख सकते हैं। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति की शुक्र पर्वत अत्याधिक उठा हुआ हो, अंगूठा कुछ इस प्रकार से ही हो जिसकी बनावट कुछ पीछे को जा रही हो, कुछ इस प्रकार से, तो उस व्यक्ति के हाथ में बंद हो यह रेखाएं भाग्य रेखा हो, सूर्य रेखा अधिकांश लोगों के हाथ में नहीं देखी गई है, तो इसलिए भाग्य रेखा भी हो तो वह तर्क शक्ति में श्रेष्ठ, वाणी से बोलने में श्रेष्ठ होता है और वह व्यक्ति समाज में किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व वह भी करता है और उसकी बात सर्वदा मान्य होती है। और यदि सूर्य रेखा भी साथ में हो तो वह व्यक्ति समाज में ज्ञानदाता होता है, समाज को सही मार्ग पर मार्गदर्शन करता है। अधिकांश लोग उसके मार्गदर्शन पर चलते हैं जिससे वह धनोपार्जन करता है, वह भी अच्छे हाथ के लक्षण कहे गए हैं। बंधु, किस्मत वाले हाथ में हम देख सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति के सारे पर्वत उठे होने के बाद किसी भी पर्वत पर, सूर्य पर्वत पर अर्थात कुछ इस प्रकार से गोलाकार चिन्ह बन रहा हो, सूर्य का चिन्ह बन रहा हो, क्योंकि यह चिन्ह अन्य स्थान पर शुभ नहीं कहा गया है, सूर्य पर्वत पर ही शुभ कहा गया है। इस प्रकार का चिन्ह जब बनता हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार के सुखों को भोगता है, राजसी सुख को भोगता है। यह भी एक प्रकार का चक्र का चिन्ह या सूर्य का ही चिन्ह कहा गया है। यह चिन्ह मनुष्य के हाथ में सूर्य रेखा से स्वतंत्र हो, सूर्य रेखा को ना यह काटता हो, अर्थात इसके बीच में रेखा नहीं होनी चाहिए, यह स्वतंत्र वृत्त होना चाहिए, तो यह मनुष्य के हाथ में श्रेष्ठ फल को देता है और मनुष्य उत्तम फल का भोग करता है अपने जीवन में। अच्छे किस्मत वाले हाथ के यह लक्षण हैं। बंधुओं, जिस व्यक्ति के हाथ में यह सब लक्षण होते हैं उस हाथ को हम किस्मत वाला हाथ निश्चय कह सकते हैं। किस्मत वाले हाथ में अंगुलियां यदि सुस्पष्ट हो, अंगुलियों पर कहीं से कोई कटी फटी रेखा ना हो, कोई भी कटी फटी रेखा ना हो, तो वह व्यक्ति किस्मत वाला होता है, क्योंकि हाथ में कटी फटी रेखा मनुष्य की किस्मत में बाधक बन जाती है। बंधुओं, कुछ इस स्थान पर कुछ इस प्रकार से रेखा चलती हुई मंदिर की सी आकृति जब बनाती है तो वह व्यक्ति भी धर्मात्मा अर्थात समाज में धर्म कर्म को करने वाला होता है। उसके जीवन में भी अच्छे श्रेष्ठतम
श्रेष्ठ फलों को कहे गए हैं। यह भाग्य रेखा के साथ में खाली मंदिर का चिन्ह भी मनुष्य के जीवन में परम लाभदायी होता है। वहीं यदि मनुष्य के हाथ में यूं फिश का साइन हो, कुछ इस प्रकार से हो, और यह साइन इस स्थान पर, आयु रेखा पर कुछ इस स्थान पर, या भाग्य रेखा पर इस स्थान पर बनता हो कुछ इस प्रकार से, तो वह व्यक्ति भी, यह फिश का साइन जब बनता हो, यह क्योंकि ऊपर यव का साइन है, अगर खाली इतना ही हो तो वह यव का साइन है, उसके नीचे यूँ पूंछ भी हो तो यह मत्स्य पुच्छ का चिन्ह होता है, मछली की पूंछ का समान चिन्ह होता है। इस चिन्ह से मनुष्य अपने जीवन में अनंत सफलताओं को अवश्य भोगता है। एक निर्धारित आयु के बाद वह सामुद्रिक यात्रा आदि करता है, जल संबंधित यात्रा करता है, या जल के निकट वास उसका निश्चय होता है। इसलिए वह व्यक्ति को किसी नदी श्रेष्ठ दिव्य तीर्थों में भी वह वास करता है या दिव्य तीर्थों की यात्रा करता है। यह भी किस्मत वाले हाथों में देखा गया है। यह सब योग जिस व्यक्ति के हाथ में होते हैं वह अच्छे से अच्छे गुणों को, अच्छे से अच्छे धर्म को अपने जीवन में धारण किए होता है। अब हम बात करेंगे विशेष बात, जो मैंने कहा था आपको अंत में बताऊंगा। वह बात यह है कि इस प्रकार से जैसे ये त्रिकोण का चिन्ह आप देख रहे हैं, यह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बनता हो, यह चाहे बड़ा हो चाहे कुछ इस प्रकार से छोटा हो, तो भी वह व्यक्ति के जीवन में धनदायी अर्थात परम धन का खजाना उसके हाथ में होता है। इसे कुबेर का खजाना भी कहें तो कोई कम नहीं है। जिसके हाथ में यह धन त्रिकोण होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में सभी सफलताओं को भोगता है। सभी सफलताओं को भोगने का अर्थ है वह व्यक्ति जीवन में निश्चय सफल होता है, उसके जीवन में निश्चय ही सफलता आती ही आती है। वह व्यक्ति अपने जीवन में धन की कमी से कभी नहीं जूझता है। इसके हाथ में इस प्रकार का धन त्रिकोण होता है। तो बंधुओं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन घंटे का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।